ओके सो हेलो एवरीबॉडी। ये पिछले जो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कुछ डिस्टर्बेंस आने के कारण हमें इसको वहाँ पर रुकना पड़ा था। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये 6th सेशन हो जाएगा जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम। तो हमने बोला था कि चलिए इसमें हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या था कि पहचानना था। तो देखो मैंने पिछले बता रहा था कि ये चीज़ में कहीं डाउट तो नहीं हो रहा कि ये फिर से पोलर फॉर्म है। ये पोलर फॉर्म नहीं है, ये x की वैल्यू है प्लस आयोटा है और ये y की वैल्यू है। तो ये किसी भी नज़रिए से पोलर फॉर्म नहीं है अपना। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो r की वैल्यू तो मॉड ऑफ दिस एंड दिस पता है हमें, तो r पता कर लेते हैं और थीटा पता कर लेते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले थीटा पता करना पड़ा तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो y कौन है, साइन 65 नॉट 65 6 पाई बाय 5 अपॉन 1 प्लस कॉस 6 पाई बाय 5 ये हो जाएगा। तो ऐसा होने से अब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, सॉल्व कर लो इसको। तो ये जो ऊपर बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 विच इज 3 पाई बाय 5 इंटू कॉस 3 पाई बाय 5 अपॉन 1 प्लस तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस का स्क्वायर और एंगल का आधा। तो ये 2 और 2 गया, एक कॉस से एक कॉस गया, साइन अपॉन कॉस बन गया। तो अपने पास आ गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan इनवर्स नॉट tan इनवर्स नहीं, तो ये tan के फॉर्म में ही 3 पाई बाय 5 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan और tan निपट गए, है कि नहीं। तो अपने पास आ गया, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और ये अपने पास फिर फाइनली आ गया 3 पाई बाय 5, ये खत्म। ठीक है, तो थीटा मिल गया। अब थीटा के बाद दूसरी बात मॉड ऑफ z निकाल लो। तो मॉड ऑफ z मतलब है, मॉड ऑफ z का मतलब क्या है, मॉड ऑफ z का मतलब है अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, राइट। x का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 6 पाई बाय 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन 6 पाई बाय 5 का होल स्क्वायर। तो मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सॉल्व कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 जस्ट मिनट, तो ये अपना आ जाएगा 2ab मतलब cos 6 पाई बाय 5 अगेन प्लस साइन स्क्वायर 6 पाई बाय 5। ठीक है, तो ये और ये मिला के 1, तो मिल गया अपना मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 6 पाई बाय 5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व कैसे करते हैं, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 6 पाई बाय 5 बन जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर हमने सॉल्व कर लिया। ये होता है कितना होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 5। तो 2 और 2 तो बन जाएगा 4 और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 और कॉस 3 पाई बाय 5, लेकिन मॉड के अंदर। अब पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5 कौन सा एंगल है जरा बताओ। 3 पाई बाय 5 होता है 36, तो 36 इंटू 3 कितना होता है 18, 8 कैरी 1 और 3 3 9 और 1 10, ये 90 से ज़्यादा हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, मतलब ये मॉड जो ओपन होगा वो किस तरह ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। तो -2 cos 3 पाई बाय 5 हो जाएगा। ये अपना मॉड z आ गया। ठीक है, ये मॉड z आ गया और ये अपने पास बाकी चीज़ें आ गई हैं। तो पोलर फॉर्म जो है अपना क्या बन जाएगा, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ये हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इज इक्वल्स टू r इज -2, मतलब मॉड ऑफ z r -2 cos 3 पाई बाय 5, 3 था, हाँ 3 पाई बाय 5 इन ब्रैकेट cos थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया था 3 पाई बाय 5, तो 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन अगेन 3 पाई बाय 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आगे इसको आपको सॉल्व करना है तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पाई प्लस पाई नहीं
ठीक है, बस इतना ही इसको रहने देते हैं, आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा पोलर फॉर्म। लेकिन आप मुझे ये एक बात बताओ कि ये जो थीटा है वो पॉजिटिव आना चाहिए था कि नेगेटिव आना चाहिए था? यानी थीटा क्या आना चाहिए था? सीधी बात ये है, कौन से क्वाड्रेंट का है ये थीटा? तो सेकंड क्वाड्रेंट का है थीटा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस करके करना पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लेकिन ये इन्वर्स के अंदर भी है इधर पे, टेन इन्वर्स के अंदर, तो टेन की ये इसके अंदर है कि नहीं है, मतलब 10 की रेंज के अंदर है कि नहीं है, तब तो हम 10 इनवर्स को कैंसिल कर पाएंगे, ये सब सोचना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की हैं, सारी की सारी ये चीज़ है। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इधर पे, कि आपको करना क्या है, यहाँ पर ये सोचना है कि भाई ये थीटा सही लिखा हुआ है, कहीं इधर माइनस तो नहीं आना चाहिए था, या जो भी है आप इसके बारे में सोचेंगे और फिर बताएंगे कि क्या इसमें और हो सकता था। ठीक है, तो मेरे लिए तो मैंने इधर पे ख़त्म कर दिया है क्वेश्चन। अब इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कुछ आ रही है जिसके बारे में आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने बताया आपको पूरी तरह से। अब बाकी आगे आपका काम है इसको वेरीफाई करना एक बार और डिस्कस करना। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन अपना यहीं एंड करते हैं अपन। एक और क्वेश्चन देख लिया जाएगा। चलो, तो और क्वेश्चन क्या हो सकता है, जस्ट अ मिनट। और क्वेश्चन ले लें, जैसे कि देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि इफ z1 इज इक्वल्स टू, अगर z1 की वैल्यू है √2 इन ब्रैकेट cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 एंड z2 इज इक्वल्स टू, ये z2 इज इक्वल्स टू लेते हैं √3 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, देन आपको फाइंड करना है, और देन इस तरह से मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू √m, देन फाइंड m। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो एक बार मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ। बोल रहा है कि एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बताओ क्या होगा, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 बताओ क्या होगा, और जिसकी वैल्यू √m कुछ इस तरह के फॉर्म में आ रही होगी, तो बोल रहा है m बताओ कितना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। चलिए, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो z1 इक्वल्स टू क्या था, z1 इज इक्वल्स टू √2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 एंड z2 इज इक्वल्स टू कितना था, √3 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, ये z1 इंटू z2 निकाल दो। तो z1 इंटू z2 दोनों ही कौन सी फॉर्म है, दोनों ही पोलर फॉर्म है, और पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म को निकालने का मैंने बताया था तरीका क्या था, है याद है ना, कि अगर z1 है और z2 है तो कैसे इसका आर्गुमेंट इसका मॉडुलस r1 इसका मॉडुलस r2, तो क्या हो जाएगा r1 इंटू r2 इंटू कॉस, एक का आर्गुमेंट θ1 दूसरे का θ2, तो कॉस में दोनों ही थीटा प्लस हो जाएंगे, आयोटा इसी तरह साइन में दोनों ही थीटा, दोनों के आर्गुमेंट प्लस हो जाएंगे, और ये अपना दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आ जाता है जब पोलर फॉर्म में लिखे गए हो तब। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये और ये प्रोडक्ट कर लो, √3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2 विच इज √6 अंडर रूट ऑफ कॉस के अंदर क्या करना है, ये वाला आर्गुमेंट और ये वाला आर्गुमेंट दोनों को ऐड कर लेना है, मतलब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन के अंदर भी अपने क्या करना है, साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3, ये हो जाएगा इस तरह से, और इधर पे √6 और ये ऐड कर लो, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाता है, पाई बाय 3 सॉरी
कितना मिल जाता है बताइए। तो अपने को आ जाएगा ये कॉस के अंदर 12 और 3 और 4 7, तो 7 पाई बाय 12 3 और 7 सही है ना। ये मिल जाएगा प्लस आयोटा साइन ये अंदर 12 3 और 4 7 पाई बाय, ठीक है ये आ गया। अब इसका निकालना है आपको मॉड z1 इंटू z2 मिल गया। z1 इंटू z2 का मॉड निकाल दो अब, तो मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इसका मॉड कैसे निकालते हैं हम, मॉड निकाल के बताओ इसका। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मॉड निकालने के लिए एक तो तरीका क्या है कि अपना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो या तो एक्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो कर सकते हैं क्या, एक्स और वाई एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा तो 7 पाई बाय 12 की वैल्यू पता है क्या, 7 पाई बाय 12 की वैल्यू अगर पता है तो बताइए क्या होती है। 7 पाई बाय 12 मतलब क्या है, कितना एंगल है वैसे, एक था 45 और दूसरा था 60, तो 45 और 60 है तो ये तो हो गया 105 डिग्री हो गया ये। 105 डिग्री को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 105 डिग्री को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 90 प्लस 15 डिग्री ऐसा कुछ सोच लेना चाहिए, है ना। तो 90 प्लस 15 डिग्री अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा अपने पास, अच्छा ठीक है, कॉस 90 प्लस 15 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 12 आई थिंक। ठीक है, प्लस आयोटा साइन इसको भी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 12 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 6 और ये अपने पास मिल जाएगा साइन पाई बाय 12 कॉस और सेकेंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव प्लस आयोटा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, सॉरी कॉस में ये। अब इसकी वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेंगी, z1 इंटू z2 ये इधर पे इसकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। वैल्यूज पुट करो कितना होता है 15 डिग्री साइन और 15 डिग्री कॉस, ये वैल्यू पुट करने के बाद फिर इसका मॉड निकाल दो अब, ठीक है। फिर इसका मॉड निकाल देना कि कितना मॉड आ रहा है, और मॉड आने के बाद जो आंसर है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m के फॉर्म में। अंडर रूट ऑफ m के फॉर्म में मिलेगा तो वहाँ से आपको m की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी m की वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे। तो ये आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस करने हैं, दैट्स इट। तो चलिए अपन ने अपने अभी तक दो फॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं, कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा अपना फॉर्म था कि पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब आगे के दो फॉर्म बचे हैं जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूलर फॉर्म है, हम अपने अगले सेशन में देखने वाले हैं, तो उसको देखते हैं फिर और देन आगे बात करेंगे। चलिए तो आज अपना ये वाला सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।